अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। जैसा कि आप जानते हो हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का नाम है, यही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। पहले हम क्वाड्रिलेटरल एक बनाते हैं, ABCD कहता है, पहला पार्ट कहता है कि अगर इसमें एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 होगा तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकती है। ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम इसको हम बोल सकते हैं। एंगल D इसका ये है और एंगल B इसका ये है, अपोजिट एंगल्स, और इसका सम 180 के बराबर है। हम लिखेंगे इट कैन बी है, बट इन दिस फिगर नॉट। इट कैन बी ए पैरेललोग्राम बट हियर नॉट। क्यों? हमें इसके सब अपोजिट एंगल्स जो हैं वो 180 के बराबर आना चाहिए, फिर ये और ये भी आना चाहिए बराबर। तो ये तो दिया हुआ नहीं है, हम नहीं कह सकते ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। ठीक है, तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट कहता है एंगल AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पहले हम पैरेललोग्राम बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, इसमें ये कहता है जो इसका AD इज इक्वल टू BC 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू BC कितना है। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं हम AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू BC। तो AD इज इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। एक तो 4.4 सेंटीमीटर एक साइड, दूसरा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे, आप देख लीजिए एक पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। हियर वन साइड इज इक्वल, कौन सा, ये और ये इक्वल है, बट another pair of opposite sides is not equal, so it is not a parallelogram। ये साइड अगर आपस में बराबर है, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि जिसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ एक साइड तो 4.4 सेंटीमीटर है, दूसरा 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम नहीं है इस पार्ट में। तो तीसरा पार्ट कहता है एंगल A इज इक्वल 70 एंड एंगल C इज इक्वल 65। एंगल A इज इक्वल टू 70 एंड एंगल C इज इक्वल टू 65। पैरेललोग्राम बना लीजिए आप, A B C एंड D। एंगल A इज इक्वल टू 70 एंड एंगल B इज इक्वल टू 65। इसके अपोजिट एंगल, जब इसके जो अपोजिट डायगोनल साइड्स में जो एंगल हैं, अपोजिट एंगल्स, ये आपस में बराबर नहीं है, तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। हियर अपोजिट एंगल्स आर, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, सो इट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमें ड्रा ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज़ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। हमें एक रफ स्केच बनानी है एक क्वाड्रिलेटरल की
इसमें अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर हों। अपोजिट एंगल्स हम एक रफ स्केच बनाते हैं, इसमें हमें अपोजिट एंगल बराबर आने चाहिए। देखिए ये एंगल जो अपोजिट एंगल हमारा है ये आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। तो ये हम अगर 110 ले लें, ये भी 110 होगा, ठीक है। तो ये हो गया ए बी सी एंड डी। ये हमने रफ स्केच बना ली इसकी। तो ऐसे हम कह सकते हैं ये क्या है, ये क्या बन गया। इसको कोई नाम दे देंगे हम लिखेंगे ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मगर इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी ए काइट। मुझे लगता है इट्स लाइक ए काइट। काइट भी एक फिगर होती है क्वाड्रिलेटरल की। इट कुड बी ए काइट, ठीक है। पतंग जैसी, पतंग जो हम उड़ाते हैं ऐसी बन गई है। हमें ये क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए नहीं देता, हमें कहता है आप ये बना लो एक स्केच। हमने बनाई, ये एक काइट भी हो सकती है। हम कोई पर्टिकुलर नाम नहीं देंगे। काइट के भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। काइट भी, जो काइट फिगर होती है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं हम। द मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल, इसके एडजेसेंट एंगल 2 हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये भी हम ले सकते हैं एडजेसेंट एंगल, हाँ, एक ही प्लेन पे जो बने हैं, ठीक है। ये 3x है और ये 3 है हमारे पास, ये 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोलता है एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एक ही प्लेन पे बनी है एंगल्स। तो हमें पता नहीं है कि एंगल्स, हम इसको नाम देंगे लेट टू एडजेसेंट एंगल्स बी 3x एंड 2x, ठीक है। 3x और 2x लिए हमने, लेकिन हमें पता है जो पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होते हैं आपस में, ठीक है। यानी कि सिंस एडजेसेंट एंगल्स आर इन अ पैरेललोग्राम आर सिंस एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब हो गया 3x + 2x = सप्लीमेंट्री 180, ठीक है, डिग्री। इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 के बराबर होगा। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो आपने पहले पढ़ा है। 3x 2x होगी 5x = 180, x = 180/5। 5 1 is 5, 5 3 are 15, यहाँ 3 बज गए, 5 6 are 30, ये 30 बन गया। तो 36 डिग्री निकला हमारे पास क्या, x। तो हमने जो लेट किया है एडजेसेंट एंगल्स हम निकालने हैं। फर्स्ट एंगल इसका क्या बनेगा फिर 3x। 3x का मतलब हो गया 3 × x। x क्या निकला हमारे पास 36, ठीक है, 36 डिग्री हो गया। 3 6 are 18, 1 3 3 are 9 10, 108 डिग्री, ठीक है। सेकंड एंगल क्या निकलेगा हमारे पास 2x, ठीक है, लिया है हमने 2x, विच इम्प्लाइज दैट 2 × 36। तो 36 का हमें यहाँ पे वैल्यू निकला, तो वो आया बराबर 2 3 6 are 12, 1 2 3 are 6, 1 7 72 डिग्री, ठीक है। ये तो आ गया 108, ये आ गया 72। जो इसके अपोजिट एंगल होंगे वो भी इतने होंगे पैरेललोग्राम। ये भी फिर 72 होगा और ये भी 108 होगा, ठीक है। तो
तो ये था आज के लिए, इंशाल्लाह कल फिर से मिलेंगे एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन लेके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ मुतासिर।